रेचेड नेटफ्लिक्स की 8 एपिसोड सीरीज है और इसको क्रिएट किया है रायन मर्फी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो आपको हिचकॉक और अमेरिकन हॉरर स्टोरी का मिक्स लगेगा और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ना आपको फील होगा कि आप एक हॉरर शो देख रहे हो, पर ये हॉरर शो नहीं है। एंड मैंने हिचकॉक का नाम इसलिए लिया क्योंकि इस शो के जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों के कैरेक्टर्स जैसे ही लगेंगे, स्पेशली नॉर्मन बेट्स। और इस पूरे शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मोटेल भी देखने को मिलेगा जो आपको पता है साइको मूवी से लिया गया है। अच्छा, इस शो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो असाइलम है ना उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है। हाँ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर हनूवर, पर उसे भी आप एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं कह सकते। एंड वो एक ड्रग अब्यूज़र भी है। इनफैक्ट एक मोमेंट पे तो ये डायलॉग भी आता है कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, नर्सेज आर दी बेस्ट। जबकि इतना कुछ हो रहा है ना, इतनी सारी गड़बड़ें हो रही है इस असाइलम में, एंड दे क्लियरली नीड डॉक्टर्स। और जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना तो हमेशा ब्लेम या तो पेशेंट पे या सिचुएशन पे या किसी और चीज़ पे डाल दिया जाता है, जबकि हमें साफ पता लग रहा है कि जो नर्सेज है वो भी कितना डम रिएक्ट कर रही हैं हर सिचुएशन पे। इस शो का जो दूसरा इशू है वो मैंने काफ़ी सारे शोज में देखा है कि जब भी आप कोई पीरियड पीस बनाते हो ना, तो जैसे कि ये शो सेट है 1940s के एरा पे, ठीक है। एक तरफ तो इन्होंने दिखाया है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है खूब मारा पीटा जाता है उसके कलर की वजह से, उसे कई दिनों तक कैद करके रखते हैं और खूब मारते पीटते हैं और वो लड़की ना बेचारी मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। और वहीं इसी टाइम पीरियड में ना एक और कैरेक्टर है ट्रेवर ब्रिग्स जो उसी के कलर का है, ठीक है, जैसे कि वो लड़की थी उसी के कलर का है। और वो एक रेपुटेटेड लॉ फर्म में काम करता है, उसकी जो है रेपुटेबल जॉब है और मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट में है, ठीक है। तो आप एक ही टाइम पीरियड में एक ही कलर के दो कैरेक्टर्स को इस तरीके से कैसे दिखा सकते हो। हिस्ट्री सबने पढ़ी है, सबको पता है कि ब्लैक्स के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता था। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है शो में जब आप पीरियड पीस बनाते हो तो आप हिस्ट्री को अपने हिसाब से मत चेंज करो। एक तरफ आपको लगा कि उसको जो है उस तरीके से दिखाना चाहिए कि ब्लैक के साथ जो है कैसे बिहेव किया जाता था, तो आपने वैसे दिखा दिया, और दूसरी तरफ आपने जो है उसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स थोड़े गड़बड़ होते हैं। तो ये मैं बोलूँगा कि ये ना स्क्रिप्ट की फॉल्ट है कि स्क्रिप्ट ढंग से नहीं लिखी गई है। अच्छा, इस शो का जो तीसरा और सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि इसके जो कैरेक्टर्स है ना वो ढंग से नहीं लिखे गए। अब जैसे कि एडमंड का ही कैरेक्टर ले लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड में आपको उसे देख के लगेगा कि हाँ, आप नॉर्मन बेट्स की जो है आपको उसमें झलक देखने को मिलेगी, और फिर कुछ समय बाद हनीबल लेक्टर बन जाएगा। और वो जो जेल वाला जो सीन था ना, जो वो प्रिजन वाला सीन था, ठीक है, साइलेंस ऑफ द लैम्ब का, वो एग्जैक्टली कॉपी किया गया है भाई, बिल्कुल डिट्टो। जब आप ये सीन इस शो में देखोगे ना आपको एग्जैक्टली उसी की याद आएगी, ठीक है। और फिर जो है हैनिबल लेक्टर से फिर कुछ देर बाद जो है एडमंड का जो है नया एंगल आ जाता है बॉनी और क्लाइड का, मतलब यार, और फिर एंड में कुछ और। तो यार आप एक ही चीज़ में टिका के रखो ना, ये क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कर रहे हो। और यही चीज़ ना रेचेड के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में उसे एक रूथलेस किलर दिखाया गया है, ठीक है, और एंड में ना उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि हम जो है उसकी तरफ सिंपथाइज करें और हमें जो है उसके लिए रूट करना है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि इसमें जो है LGBTQ कम्युनिटी का भी डाला गया है, हाँ, मुझे अच्छा लगा कि आपने जो है उस कम्युनिटी को दिखाया एज अ मेन कैरेक्टर, जो है उस कम्युनिटी का जो है इस्तेमाल किया, तो वो मुझे सही लगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो कैरेक्टर्स की जो आर्क है ना वो सही नहीं थी, ठीक है। और जिस तरीके से रेचेड जो है सारी चीज़ें इतनी इजीली कर ले रही है ना, उसको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है पूरे शो में, तो उसके लिए सारी चीज़ें इतनी आसान लग रही थी। तो यार वो देखने में फिर इतना मज़ा नहीं आता है ना, क्योंकि अगर सामने अगर कोई टक्कर का बंदा हो दोनों में, तब भिड़न तो तब अच्छा लगता है कोई भी शो देखने में। तो ऐसा नहीं था। अब जैसे डॉक्टर हनूवर का भी जो कैरेक्टर है वो जो रेचेड के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब यार बहुत वीक है उसके आगे, तो ठीक है। तो अगर आप हनूवर के कैरेक्टर को जो है थोड़ा सा जो है उसके लेवल का बना देते हैं ना, बराबरी का, तो दोनों में भिड़ंत देखने में मज़ा आता, तब शो जो है इंटरेस्टिंग बनता। इस शो की जो एक और मुझे इशू लगी वो ये थी कि जो है इसमें जो मेंटल इलनेस है ना उसको एज अ एंटरटेनमेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। उसको जो है मेंटल इलनेस को बिल्कुल भी एक्सप्लोर तो किया ही नहीं है यार। 8 एपिसोड थे आपके पास और इस शो का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है मेंटल इलनेस है, तो एटलीस्ट थोड़ा तो एक्सप्लोर करते, तो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अच्छा, ये 1940s के टाइम पे तो भाई मतलब गे होना भी जो है एक डिजीज़ माना जाता था, तो पेडोफिलिया जैसे क्राइम को भी इन्होंने एज अ एंटरटेनमेंट ही यूज़ किया गया है। अभी एक शो इतना ज़्यादा इस वजह से कंट्रोवर्सी में आया था, क्यूटी, और उसके बाद अभी रेचेड में भी वही चीज़ किया है। मतलब यार पेडोफिलिया जैसे क्राइम को ना मतलब एंटरटेनमेंट यूज़ किया गया है, उसको बहुत ही हाई ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि आप मेंटल इलनेस या इतने सारे इश्यूज़ के बारे में आप 8 घंटे के शो में दिखा रहे हो, तो थोड़ा तो डीप जाओ, मतलब थोड़ा तो डीपली आप जा सकते थे।
तो वो बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फिर चाहे वो रियल लोकेशंस हो, मॉडल्स हो या सीजीआई हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यार ये पूरा शो ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है। और मैं एक चीज़ तो बोलूँगा कि 2020 में ना एज अ प्रोडक्शन क्वालिटी नेटफ्लिक्स में ये वाला शो मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा देखने में, ठीक है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जब आप ये शो देखते हो ना तो फर्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो तो एक तो इसके विजुअल से जो नोटिस करोगे और इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यार एक चीज़ तो है कि ये शो अगर देखने लायक बनता है ना तो वो बनता है परफॉर्मेंसेस की वजह से। मतलब हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्पेशली जो पूरी की पूरी जो फीमेल कास्ट है ना उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। स्पेशली सैरा पॉल्सन, भाई शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ फैबुलस। मतलब उन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है ना, उनके कैरेक्टर को देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, जूडी डेविस, उनका कैरेक्टर आर्क मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है। फिन विट्रॉक एज एडमंड, भाई साहब गजब, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था, मज़ा आ रहा था उसको देखने में, ठीक है। अब जॉन ब्रियॉन्स के बारे में बोलूँगा कि गुड टू सी एन ओल्ड एक्टर, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब मज़ा आया उन्हें देख के। अब सोफिया ओकनेडो के बारे में बोलूँ तो यार उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कार्टूनिश था और यार मुझे फिर मज़ा भी नहीं आया, जब कैरेक्टर में भी दम नहीं था ना तो फिर यार परफॉर्मेंस भी कोई ज़्यादा दिल को छुई नहीं। तो यार एक चीज़ बोलूँगा कि ओवरऑल ये शो ना उतना अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था बट शो उतना अच्छा नहीं लगा। रेटिंग की बात करें तो मैं इस शो को दूंगा डेफिनेटली 5 में से 2.5 मार्क्स। आपने अगर ये शो देखा है तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।